हेलो एवरीवन, साइंस में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके दो पार्ट हमने इसके भौतिक विज्ञान के कर लिए हैं। भौतिक विज्ञान हम कर रहे हैं बच्चों, 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं भौतिक विज्ञान के। आँख वाला किया था और प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन वाला किया था, है ना। और 3 हमने कर लिए हैं रसायन विज्ञान के। रसायन यानी केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर कर लिए। आज हम ये 6ठा चैप्टर करते हैं टोटल, लेकिन साइंस में भौतिक विज्ञान का आपका 3रा है। टोटल 6 हो जाएगा और आपकी बुक में है ये चैप्टर नंबर 12। आओ शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत नाम है इसका। आओ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम विद्युत के बारे में ही जान लेते हैं क्या होता है। आवेश के प्रवाह या उपस्थिति को विद्युत कहते हैं। आवेश हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आवेश के बारे में। आवेश, चार्ज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आवेश के बारे में आपको पता है। आवेश जैसे धातु है, धातु पढ़ा था। धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को खो देती हैं और धनावेश प्राप्त करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती हैं और ऋणावेश प्राप्त करती हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं, आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं हम। परमाणु का ही एक गुण होता है ये, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए। समान आवेश कहने का मतलब, अगर प्लस वाला आवेश आपस में आ जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। और अगर दोनों असमान चार्ज हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे। इसको आकर्षित बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो आवेश होता है इसकी एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। कूलाम पढ़ते हैं, इसको कूलम कह सकते हो। कूलाम इसकी एसआई इकाई होती है और इसको बड़े कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे 12 कूलाम, 13 कूलाम, 14, यानी जिस तरह से हम कोई दूरी होती है भाई 12 मीटर, 100 मीटर, 4 मीटर, उसी तरह से अगर हमें आवेश बताना है कि कितना आवेश है तो हम क्या करेंगे, C लगा देंगे, कूलम लगा देंगे। समझ में आ गया होगा। चलो और पढ़ते हैं आवेश के बारे में छोटी चीज़। आवेश पे हम आवेश की बात करें तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज हो। आपको ये पता होना चाहिए, एक जो एटम परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसमें प्रोटॉन भी होते हैं और उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। आपको ये वैल्यू आपको मैंने 9th में भी बताई थी। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्स। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब बच्चों एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। जो चार्ज यानी जो आवेश होता है वो N इंटू में E के बराबर होता है, यानी E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q का मतलब है कुल आवेश। अगर हमें कुल आवेश निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं और फिर हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। अरे जैसे
मान लो हमें पता लग जाए 5 पेंसिल है, देखो दिमाग थोड़ी दूसरी साइड घुमाओ, मान लीजिए 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। यही बात आवेश की मैं कर रहा हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन है और एक का मूल्य 10 कूलाम है, यानी एक का चार्ज 10 कूलाम है, तो आपको गुणा करनी पड़ेगी। अब हमें इसका उल्टा करना है, हमें पेंसिलों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हम कुल जो रुपए होते हैं उसको एक पेंसिल के मूल्य से भाग देंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है निकालनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से भाग दे देंगे हम, यानी एक का कितना मूल्य है, एक का मूल्य इतना है 1.6 10 की पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन का मूल्य नहीं कहेंगे, वैसे मूल्य आप मैं बता रहा हूँ, वैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से भाग दे देंगे, जिस तरह से एक पेंसिल के मूल्य से भाग देते हैं। और ऊपर है, मान के चलिए एक चार्ज है, एक कूलाम चार्ज के अंदर, एक कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकाल रहा हूं मैं। तो चार्ज मेरे पास है 1 कूलाम और नीचे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता ही है, ठीक है। ये जो नीचे पॉइंट लगाया हुआ है बच्चों, इसकी मैंने 0 चढ़ा दी ऊपर एक, और 19 वाले की एक 0 और ऊपर ले गया, 18 रह गया नीचे, ठीक है। तो ये अब पूरा 100/16 को काटेंगे तो 6.25 आएगा, और 10 की पावर 18। एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल हमने इसी तरीके से निकाला है, जो ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें, दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट इसमें करते हैं। नेक्स्ट नया टॉपिक है, धारा क्या होता है, विद्युत धारा हम कह सकते हैं। बच्चों विद्युत धारा अगर हमने ज्ञात करनी है, मान के चलिए हमारे पास ये तार है, एल्यूमिनियम की है या फिर कॉपर की है, इसमें आपको पता है धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, बहुत सारे हैं। तो देखिए इसमें आवेश की बात हम करेंगे, चार्ज का जो प्रवाह, आवेश का जो प्रवाह है उसकी दर जो होती है, दर का मतलब समझो, मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए 50 कूलाम चार्ज, ध्यान से सुनिए, 50 कूलाम चार्ज 2 सेकंड में प्रवाह हो रहा है इस पाइप से, यानी इस धातु की जो छड़ है इससे, कोई बैटरी मैंने जोड़ रखी है इसकी, ठीक है, बैटरी मैंने जोड़ रखी है। 50 कूलाम चार्ज अगर 2 सेकंड में प्रवाह हो रहा है तो चार्ज को समय से भाग दे देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, धारा। तो वही तो है आवेश के प्रवाह की दर, दर यानी रेट, रेट कितना है, चार्ज बटे समय लगा देंगे, रेट यानी टाइम नीचे आएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। आई को इसको डिनोट करते हैं, करंट को, विद्युत धारा को आई से आई से लिखते हैं इसको, आई से। Q/T आता है इसका, याद रखना है, फॉर्मूला बन गया ना Q/T, ये चीज़ याद रखनी है। अब जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, दूरी को मापते हैं, हाइट को मापते हैं, कोई वजन को मापते हैं, उसकी एक यूनिट होती है, इसकी भी एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है, एम्पियर है। दूसरे मात्रक भी है इसके, ये तो SI यूनिट है इसकी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई है इसकी ये तो। और ये अन्य है, जैसे मिली एम्पियर है, -3 हो जाएगी 10 की पावर, माइक्रो यानी 10 की पावर -6 हो जाएगी, याद रखना है। अब एक बात और याद रखनी है, जैसे कोई चीज़ मापते हैं तो मापने के लिए एक यंत्र होता है, तो उसी तरह से धारा को मापने का एक यंत्र है, उसका नाम है विद्युत
एमीटर कह सकते हैं, एमीटर कहेंगे। एमीटर लिखा है ना नीचे, ये एमीटर, ये क्या काम करता है? विद्युत धारा को मापता है। जिस तरह से वजन तोलने की मापने की होती है मशीन होती है, और उसी तरह से ये इसको मापता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो विद्युत एमीटर होता है, एमीटर होता है, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस तरह से होता है। डिजिटल बनाया हुआ है, यहाँ पर डिजिटल भी बना सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग दे देता है 1 2 3 4 में। ये एनालॉग होता है, यानी इसके ऊपर ये तीर सा होता है, पॉइंटर होता है, इधर उधर सरकता है, कितना एम्पियर करंट है इसमें, ये बता देगा। और यहाँ पर इसके नीचे कोई 2 डॉट से होते हैं, यहाँ पर तार लगाते हैं यहाँ से। तो बच्चों ये मैंने एम्पियर लगाया हुआ है ना, ये लगाया हुआ है, यहाँ पर ए लगाया हुआ है। इसका यहाँ से सिरा निकाल करके यहाँ लगा दिया, एक सिरा, यहाँ से एक दूसरा सिरा नीचे है, नीचे वाले पार्ट में, बोर्ड में, नीचे बोर्ड है ना, ये इसका नीचे बोर्ड है, जो नीचे इसके निशान नहीं लगा पा रहा मैं, क्योंकि इसके ये निशान वाला पॉइंटर नीचे आ रहा है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाले जो पार्ट है, वहाँ पर ये जो इसके दोनों डॉट यहाँ पर लगा देते हैं। तो एक बात याद रखनी है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। ये प्रतिरोध का जिक्र हम आगे करेंगे बच्चों, ये पूरी डिटेल से करेंगे। प्रतिरोध का मतलब है कोई चीज़ रोकने वाला, रोकता है जो, कोई भी नहीं, आगे डिटेल से आएगा। एक बात याद रखनी है, यह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम का मतलब ये हुआ बच्चों, श्रेणी क्रम का मतलब ये है कि एक सिरा इसका बैटरी के एक किनारे से लगता है, दूसरा सिरा जो है वो क्या लगेगा, उसका कोई दूसरी जो आपने लोड लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, दूसरा सिरा वहाँ पर लगाना है आपने। ये श्रेणी क्रम है। क्या है ये? श्रेणी क्रम। समांतर दूसरा क्रम और होता है, एक यहाँ पर लगा दिया बल्ब का, एक यहाँ पर लगा दिया, ये क्या हो गया? ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये समांतर क्रम है। क्योंकि बल्ब का पहला सिरा इस एमीटर के पहले सिरे से लगा दिया, बल्ब का दूसरा सिरा इसके दूसरे से लगा दिया। वो ऐसा नहीं करते, ये कभी ऐसे नहीं लगाया जाता, ऐसे नहीं लगाया। इसमें होगा क्या, इसका एक सिरा तो बल्ब के साथ लगेगा और दूसरा सिरा बैटरी से लगेगा। क्या लगेगा? दूसरा सिरा बैटरी से लगेगा। ये याद रखना, ये श्रेणी क्रम बोलते हैं इसको। आगे करेंगे डिटेल से पूरा ये, ठीक है। आज इतना ही करेंगे हम।